हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका जूलॉजी का टीचर डॉक्टर नीतीश शर्मा। तो पिछले टर्न पे बेटा हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ने पढ़ा था लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स के बारे में मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ। लैरिंग्स लैरिंग्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स। ठीक है, मैंने डायग्राम भी बनाया था लैरिंग्स का, कुछ ऐसे लैरिंग्स होता है। वॉइस बॉक्स बना किससे होता है? 6 टाइप की कार्टिलेज से। ठीक है, और लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। वेरी गुड। ठीक है, तुम लोग को याद आ रहा है सब? और नहीं याद आ रहा है तो एक बार फिर से पिछला वाला पार्ट, जो लास्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको जरूर देख लेना। चलो, इस ढक्कन को बताओ क्या कहते हैं? इस लिड को बताओ क्या कहते हैं? इस लिड को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस, क्योंकि ये ग्लॉटिस के ऊपर है। और ईपी के लिए, ईपी किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? ऊपर के लिए। ठीक है, तो लैरिंग्स जो है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स का ही दूसरा नाम क्या था? वॉइस बॉक्स, जिसके बारे में हम डिटेल कर चुके हैं। ठीक, और वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं। वो स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करती हैं तो हमें साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का स्ट्रक्चर कौन सा है? ट्रैकिया। तो मैं ट्रैकिया का डायग्राम पहले ड्रॉ कर देता हूं, आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलना। ठीक है बच्चों, ये ट्रैकिया का मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ठीक, अब ट्रैकिया में थोड़ा सा और चीजें डालनी है। ये मैंने डाल दी ट्रैकियल रिंग्स। ट्रैकियल रिंग कैसे शेप की होती है बेटा? सी शेप्ड की, या कहीं कहीं इसको लिखा मिलेगा इनकम्प्लीट रिंग। आपको सी शेप्ड तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये सी शेप्ड की या इनकम्प्लीट रिंग होती है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रैकियल रिंग। ठीक है, अब ट्रैकियल रिंग मैंने बना दी इनमें सब में, ट्रैकिया में। फिर ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये है ब्रोंकस। ठीक है, कौन सा नाम है? ब्रोंकस। अभी इसको डिटेल करेंगे, पहले हम लोग ट्रैकिया को डिटेल कर लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा थोड़ा मैं बनाता जा रहा हूँ, आप लोग समझते जाइए और उसको कहीं पे लिखते जाइए। ठीक है, तो देखिए, अब इनमें जो है कुछ मसल्स होती हैं, उन मसल्स को मैं रेड पेन से दिखला दे रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ट्रैकिया। इनमें ट्रैकिया में अंदर साइड में क्या है? मसल्स है। ठीक, अंदर साइड में जो मसल्स हैं उनको नाम क्या देते हैं हम लोग? ट्रैकियलरिस मसल। मैं लिख रहा हूं ना, ट्रैकिया से ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिलरिस, तो इसके बाद LARIS, लैरिस मसल। ठीक है, ये जो रिंग बनी है ये रिंग है ट्रैकियल रिंग। कौन सी रिंग है? ट्रैकियल, ट्रैकियल रिंग। ठीक बेटा, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया बेटा आप लोगों ने? ठीक है, अब देखिए, इनको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया का ही दूसरा नाम, क्योंकि यहां से एयर पास होती है या विंड पास होती है तो इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। यानी ये बोलने में सपोर्ट नहीं करता है। बोलने में सपोर्ट कौन कर रहा था? लैरिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोले, और ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप, क्योंकि इसके थ्रू केवल एयर आती और जाती है। अब आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि ट्रैकिया में ट्रैक्लेरिस मसल और ट्रैकियल रिंग है। ट्रैकियल रिंग हमारी जो होती है सी शेप्ड की होती है। हमारी ट्रैकियल रिंग कैसे शेप की होती है? सी शेप्ड की। लेकिन अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच क्योंकि कोर्स में है आपके, तो कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल रिंग जो होती है, ट्रैकियल रिंग उसके पास भी पाई जाती है, उसके पास बाद में हम बताएंगे आपको। ठीक है, ट्रैकियल रिंग कैसे शेप की होती है? ओ शेप्ड की होती है। यानी कैसी होती है? कंप्लीट ट्रैकियल रिंग, कंप्लीट रिंग होती है। हमारे में इनकम्प्लीट होती है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लेना अलग से पॉइंट, ये सारे पॉइंट नोट करते चलना। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा डायग्राम को आगे बढ़ाता जाऊंगा और आपको पूरा समझाता जाऊंगा। तो आप देखिए, फिर से लैरिंग्स पढ़ चुके थे, लैरिंग्स से आगे एयर कहाँ गई? ट्रैकिया में। ट्रैकिया में दो चीजें प्रेजेंट हैं, एक मसल। मसल का काम, जब भी कहीं पे मसल आती है तो उसका काम, आप बच्चों ध्यान रखना कि उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम कौन करवाएगा? ये ट्रैक्लेरिस मसल्स।
दूसरी चीज क्या होती है, इनमें रिंग्स होती है। रिंग कैसे शेप की है, सी शेप्ड की। बनी किससे होती है, ये बात तो कॉकरोच वाली नोट कर ली होगी आपने, ठीक है। तो ट्रैकियल रिंग के बारे में थोड़ा हम डिटेल लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ट्रैकियल रिंग जो होती है वो कैसे शेप की होती है बेटा, ये होती है सी शेप्ड की, ठीक है। और यानी इनकम्प्लीट रिंग बनी किससे होती है, कार्टिलेज से। किससे बनी होती है बच्चों, कार्टिलेज से, ठीक है। और वो कौन सा कार्टिलेज होता है ट्रैकियल रिंग को बनाने वाला, ठीक है। हालांकि कार्टिलेज के टाइप आपके यहाँ पूछे नहीं आते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो ट्रैकियल रिंग्स हैं, है ना, तो ये बनी कैसे शेप की, सी शेप्ड की, बनी किससे, कार्टिलेज से। और कार्टिलेज से बनी जो भी चीज होती है वो दबती है। तो देखो जब गला दबाया जाता है तो दबता है, वह चेंज हो जाती है क्योंकि एयर का फ्लो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली कोई गला दबा रहा होगा तो एयर जो है जब नहीं जा पाती है तो बंदा चोक करके मर जाता है, यानी उसका दम घुटने लगता है और मर जाता है। अगर मान लेते हैं कि ट्रैकियल रिंग बोन की बनी होती और तब कोई गला दबा रहा होता किसी का, तो बंदा क्या कहता है, भाई अच्छे से दबा दो क्योंकि मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और अच्छे दबा दो, दर्द हो रहा है यहाँ पे भी दबा दो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ट्रैकियल रिंग कैसे किससे बनी होती है, कार्टिलेज की। और जो चीज कार्टिलेज की बनी होती है वो दबती है, जैसे कान, कान में ये जो ईयर पिन्ना है हमारा, वो किससे बना होता है, कार्टिलेज का, इसीलिए देखिए दबता है, ठीक है। और आप अगर ज्यादा जानकारी कार्टिलेज की चाहिए तो आप एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर मेरा देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ट्रैकियल रिंग कैसे शेप की है बच्चों, सी शेप्ड की। कैसे शेप की होती है ये, सी शेप्ड, ठीक है। इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और या इसी को लिख देते हैं इनकम्प्लीट रिंग, इनकम्प्लीट रिंग, ठीक है। किसमें पार्टिसिपेट करती है, ये जो है मसल के साथ मिलकर, इस ट्रैकियलिस मसल के साथ मिलकर डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इट कैन डायलेट यानी फैल जाना, एंड कॉन्ट्रैक्ट टू टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ एयर एंटर और एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। एंटर करे या एग्जिट करे कहां से, लंग्स से, फ्रॉम लंग्स, ठीक है बच्चों। तो फिर से बात आते हैं अपनी कि ट्रैकियल रिंग जो है वो ट्रैकियलिस मसल के साथ मिलकर क्या करती है, डायलेट हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी, जब हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, ज्यादा सांस घसीटी या ज्यादा सांस छोड़ी तो उस वक्त वो डायलेट कर जाएगी, ठीक है। तो डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन किसके साथ मिलकर, मसल के साथ मिलकर, क्योंकि किसी भी कार्टिलेज की प्रॉपर्टी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की प्रॉपर्टी किसकी पाई जाती है, केवल मसल्स में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रैकिया की बात हुई। अब ट्रैकिया में थोड़ा सा और ट्रैकिया की डिटेल करते हैं। तो ट्रैकिया की डिटेल क्या है, इसको मैं रब कर रहा हूँ ट्रैकिया लिंक को, आप लिखते रहा करिए, जब ना लिख पाया करिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, ताकि छूटे ना कोई भी वर्ड। मैं रब कर रहा हूं इसको। अब ट्रैकियल रिंग यानी हमने छोटी बातें देख ली, अब हम बात करते हैं ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया जो है इसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। इसके थ्रू क्या पास होती है, थ्रू ट्रैकिया विंड पासेस इन लंग्स, ठीक है। फिर दूसरी बात, ट्रैकिया जो होता है वो बाइफरकेट कर जाता है। देखिए यहाँ पे आके ये बाइफरकेट कर गया, और ये कौन से पॉइंट पे बाइफरकेट किया, ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। तो ट्रैकिया बाइफरकेट, बाइफरकेट का मतलब होता है बच्चों डिवाइड कर जाना, ठीक है। बाइफरकेट एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। वर्टिब्री के बारे में मैं आपको बाद में फिर बताऊंगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आप अगर लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर देखेंगे तो आपको वर्टिब्री के बारे में ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल थोरैसिक वर्टिब्री कहाँ होती है, देखिए हमारा ये जो चेस्ट का रीजन है पूरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरैक्स, ठीक है। और थोरैक्स रीजन में जो पीछे ये बैकबोन होती है यहाँ से यहाँ तक, मतलब चेस्ट रीजन में जो बैकबोन होती है वो 12 होती है, और उनको बोलते हैं हम लोग थोरैसिक वर्टिब्री, ठीक है बेटा। तो ट्रैकिया जो होता है, यहाँ पर ट्रैकिया ये डिवाइड किया, ट्रैकिया यहाँ पर आकर यूं बाइफरकेट करके लंग्स में घुसा। तो लंग्स में जब घुसता है इन द फॉर्म ऑफ द ब्रोंकस, ठीक है। तो जहां डिवाइड किया जिस पॉइंट पे, तो अगर पीछे से उस पॉइंट की पोजीशन देखेंगे तो कौन सी वर्टिब्री निकलेगी पीछे साइड में, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। तो ट्रैकिया बेटा बाइफरकेट कर जाता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक, नोट कर लिया। चलो अब रब करता हूं मैं इसको। ट्रैकिया की डिटेल हो गई कंप्लीट। अब हम लोग ट्रैकिया से आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक बेटा।
तो ट्रैकिया से आगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ब्रोंकस। ठीक, ब्रोंकस जो होता है ये प्राइमरी ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड कर जाता है और बना लेता है सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड कर जाता है, बना लेता है टर्शियरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइड कर जाता है और बनाता है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल दो तरह के, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल, एक को इनिशियल बोलते हैं, एक को टर्मिनल बोलते हैं। और ये जो ब्रोंकियोल हैं ये खुल जाते हैं किसमें, एल्वियोलाई में। ठीक है बेटा, तो हमको यहीं तक का स्ट्रक्चर देखना है। तो हम पहले आपको इनको लंग्स के अंदर इनक्लोज कर दे रहे हैं, मैं लंग्स को बाद में डिटेल करूंगा अभी। ठीक है, अभी मैं डिटेलिंग लंग्स की नहीं जा रहा हूँ। ठीक, एक एक करके पढ़ते रहेंगे, एक एक करके देखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस पूरे रास्ते में मोस्ट ऑफ ऑल जगह पे ये ट्रैकियल रिंग होती है, तो मैं सब जगह ट्रैकियल रिंग बना दे रहा हूँ, आप भी साथ साथ बना लेना। और सारी जगह ऐसे ही डिवीजन है, अब सारे डिवीजन दिखलाते हैं तो डायग्राम बहुत डेंस हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने एक पाथ पकड़ते गए और उसी पाथ को हम डिटेल करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब डायग्राम को लेबलिंग कर लेते हैं फटाफट। ठीक है बेटा, तो देखिए जिस जगह से, जिस पॉइंट से ब्रोंकी लंग्स के अंदर घुसता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं हम लोग हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। कहीं कहीं पे ये हाइलस के नाम से भी रहेगा तो फर्क नहीं पड़ता, हाइलम हाइलस पर्टिकुलर वो जगह होती जहां से कोई भी स्ट्रक्चर एंटर करता है या एग्जिट करता है, यानी ये भी एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप जूलॉजी पढ़ेंगे, मैं जैसे पढ़ाता हूँ है ना, उसका तरीका क्या है, मुझे आपको रटाना नहीं है, मुझे समझाना है। और समझने का तरीका क्या होता है जूलॉजी को, कि आपको दो चीजों पे फोकस करना, टर्म की मीनिंग, यानी कोई भी चीज है तो उसका मीनिंग, और दूसरी चीज डायग्राम। अगर आपको ये दोनों बातें याद हो गई, ये दोनों बातें समझ में आ गई, तो आपको अपने आप से सब चीज इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो हाइलम वो पॉइंट होता है, वो जगह होती है जहां से ब्रोंकी अंदर घुसता है, कहां पे, लंग्स पे। और ये यहीं पे हाइलम वर्ड यूज नहीं किया जाता है, ये कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर, जैसे किडनी में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो जगह जहां से कोई स्ट्रक्चर किसी ऑर्गन के अंदर जाए या बाहर निकले, तो उस पर्टिकुलर जगह को क्या बोल देते हैं, हाइलम। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो बेटा ये है प्राइमरी ब्रोंकस, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक, फिर ये सेकेंडरी, जब जब डिवीजन आता है तो नाम चेंज होता है, सेकेंडरी ब्रोंकस, ब्रोंकस लिख दिया मैंने, ब्रोंकस। कहीं कहीं ब्रोंकी लिखा होगा तो कोई मत दिक्कत नहीं है, दोनों बातें सेम है। ठीक है, फिर सेकेंडरी बात टर्शियरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ब्रोंकस लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा बेटा, ब्रोंकी। ब्रोंकस सिंगुलर फॉर्म है, ब्रोंकी प्लूरल। ठीक है, एक रहेगा, एक के लिए बोलेंगे तो ब्रोंकस, और कई सारों के लिए बोलेंगे तो ब्रोंकी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ये है इनिशियल ब्रोंकियोल। अब ये और छोटा हो गया, अब यहाँ पे एक और बात बताएंगे आपको, ब्रोंकियोल। और ये है टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, सुन में आई बात बेटा। ठीक है, फिर ये एल्वियोलाई है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो ट्रैकिया, ट्रैकिया बाइफरकेट किया, कौन से पॉइंट पे किया बेटा, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, ट्रैकिया डिवाइड करता है कौन सी जगह पर, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पर। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री यानी इसके पीछे, आगे ट्रैकिया, पीछे साइड में फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, डिवाइड करके बना लेता है प्राइमरी ब्रोंकस। दोनों साइड में ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, और खूब ज्यादा है, ये तो मैंने केवल एक दिखलाया है, खूब ज्यादा है ऐसे। ठीक है, तो प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई, अगर मैं खूब सारे यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई बना देता तो हम उसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म को ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करके क्या बनाया, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड करके क्या बनाया, टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइड करके क्या बनाया, इनिशियल ब्रोंक्यूल। अब देखिए जब भी कहीं वर्ड ओ लग जाता है, कौन सा वर्ड बेटा,
ओल, तो ओल वर्ड लगता है छोटी चीजों के लिए। छोटी चीजें जैसे आर्टरी, ब्लड वेसल पढ़ते हो ना, आर्टरी, आर्टरी का छोटा फॉर्म क्या होता है? आर्टरीज को जब आर्टरी डिवाइड करती है तो क्या बनाती है? आर्ट्रियोल। ऐसे डक्ट, डक्ट्यूल, ट्यूब, ट्यूब्यूल। ठीक है, ओल यानी यूल, यूएलई या ओएलई वर्ड लग जाए तो इसका मतलब होता है उसी चीज की छोटी फॉर्म। ठीक है, उसी चीज का डिवीजन। तो इसी तरह ब्रोंकी का डिवीजन हुआ तो बोला ब्रोंकियोल। ठीक, तो इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये और डिवाइड हो गए। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो कार्टिलेजिनस रिंग मैंने बनाई थी सी शेप्ड की, ये सब जगह होती है, कहां तक? इनिशियल ब्रोंकियोल तक। लेकिन जब वो टर्मिनल ब्रोंकियोल के पास पहुंचती है तो वो नहीं रहती है। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल डू नॉट कंटेन, क्या चीज नहीं रखेगा बेटा? ये टर्मिनल ब्रोंकियोल, इसके पास डू नॉट कंटेन कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, और सबके पास कार्टिलेजिनस रिंग थी। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल के पास कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती है। और टर्मिनल ब्रोंकियोल किस में ओपन हो जाता है? एल्विलाई में। ठीक, यहां तक की बातें सारी समझ में आ रही है? फटाफट ड्रॉ कर लीजिए आप लोग ये डायग्राम भी, फिर आगे बताते हैं आपको। तो आपने नोट कर लिया होगा यहां तक। अब आगे बात करते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल क्या देता है, क्या गिव राइज करता है? एल्विलाई को। तो हम लोग एल्विलाई के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मैं इन सबको मिटा रहा हूं क्योंकि अगर मैं यहाँ लेबलिंग लिखे रखूंगा बेटा तो मैं स्ट्रक्चर्स को आपको समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं इन सब लेबलिंग्स को हटा रहा हूँ, इसको पूरे स्ट्रक्चर को हटा दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा प्रॉपर तरीके से, नहीं बना पाए तो आप दोबारा से देख लीजिएगा उस चीज को। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एल्विलाई की। तो जैसा कि आपने देखा कि टर्मिनल ब्रोंकियोल वो क्या देता है? एल्विलाई को। ठीक, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल ओपन इनटू द एल्विलाई या गिव राइज द एल्विलाई। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे एल्वियोलाई की। क्या होता है एल्विलाई? तो सबसे पहले एल्विलाई कैसा स्ट्रक्चर है? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर है। कैसा दिख रहा था आपको? ऐसा होता है ना, तो कैसा है? बैग लाइक। इर्रेगुलर है, बैग लाइक है, हाईली वेस्कुलर है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, हाईली वेस्कुलर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर, तो इनके नंबर होते हैं अप्रोक्स 300 मिलियन। कितने होते हैं? अप्रोक्स 300 मिलियन। ठीक है बच्चों, तो अप्रोक्स 300 मिलियन के नंबर होते हैं। एल्विलाई कैसे होते हैं? इरेगुलर होते हैं, बैग लाइक होते हैं, हाईली वेस्कुलर होते हैं। इनके नंबर कितने होते हैं? अप्रोक्स 300 मिलियन, दोनों लंग्स में मिलाकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये कितना सरफेस एरिया कवर करते हैं? तो कवर्स 100 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। आप सोचिए इतना बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। आपको अंदाजा है इसका ये कितना बड़ा एरिया होगा? हमारी पूरी बॉडी पे जो स्किन होती है, एक एडल्ट पर्सन की जो बॉडी पे स्किन होती है वो कवर करती है कितना एरिया? हम यहाँ नोट करके लिख दे रहे हैं, ये अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट है। एडल्ट पर्सन स्किन, एडल्ट पर्सन स्किन कवर्स 1.6 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, एक एडल्ट पर्सन की जो स्किन होती है वो 1.6 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया कवर करती है। और जो एल्विलाई की स्किन एल्विलाई की पूरी वॉल होती है, तो अगर उन सब एल्विलाई को खोल दिया जाए, कितने एल्विलाई हैं? 300 मिलियन। तो टोटल कितना सरफेस एरिया कवर कर लेंगे? 100 मीटर स्क्वायर। ये एक बैडमिंटन कोर्ट के एरिया के बराबर होता है। तो आपकी बॉडी देखिए कितना ही मतलब कितनी इंटरेस्टिंग वे में बनाई है नेचर ने, कि जो एल्विलाई है अगर उनको खोल के रख दिया जाए तो वो एक बैडमिंटन कोर्ट के बराबर का एरिया कवर कर लेंगे। और ज्यादा सरफेस एरिया से फायदा क्या होता है हमको? जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही ज्यादा हम गैस एक्सचेंज को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी किससे रिलेटेड? एल्विलाई से रिलेटेड। तो एल्विलाई जो होती है, हालांकि एल्विलाई में दो तरह की सेल्स होती हैं, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, एक का काम होता है गैस एक्सचेंज करने का और एक का काम होता है एक फॉस्फोलिपिड लेसिथिन बनाना जो सरफेस टेंशन को कम करता है, जिसकी वजह से एल्विलाई कभी भी कोलैप्स नहीं करते। ठीक है, चिपकते नहीं है मतलब। लेकिन इतना ज्यादा आपको कोर्स में नहीं पढ़ना, मैं आपको आज ही डॉक्टर नहीं बनाने जा रहा हूँ।
डॉक्टर बनने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और प्रॉपर वे में एनसीईआरटी का हर एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा। मैं बस आपको एक पर्टिकुलर तरीके से एनसीईआरटी को समझा रहा हूँ, जूलॉजी समझा रहा हूँ, ताकि आपका 11th और आपका नीट का पेपर दोनों ही बहुत अच्छे सक्सेसफुली जाए और जूलॉजी में आपके 100/100% नंबर आए। और जब आपके ऐसे नंबर आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं इसके। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या चीजें पढ़ी? अभी हम लोगों ने पढ़ी ट्रैकिया। ट्रैकिया को पढ़ा कि ट्रैकिया में ट्रैकिया के अंदर ट्रैकियल रिंग होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है, और मसल्स होती हैं ट्रैकिलेरिस मसल। इन दोनों का काम क्या होता है? डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होकर एयर के अमाउंट को कंट्रोल करना है जो लंग्स में जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के पास जाके डिवाइड हो जाता है और लंग्स में घुसता है। तो लंग्स में जिस पॉइंट से घुसता है, एंटर करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं हाइलम या हाइलस, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो ट्रैकिया है ना, वो डिवाइड कर जाता है और ब्रोंकी बनाता है। ब्रोंकी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकी। फिर ब्रोंकी डिवाइड, ये कॉन्टिन्यू डिवाइड होते आते हैं, यानी प्राइमरी ब्रोंकी डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी डिवाइड टू फॉर्म टर्शियरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी डिवाइड टू फॉर्म इनिशियल ब्रोंकियल, और इनिशियल ब्रोंकियल डिवाइड टू फॉर्म टर्मिनल ब्रोंकियल। फिर टर्मिनल ब्रोंकियल गिव राइज टू एल्वुलाई। फिर एल्वुलाई क्या पढ़ा? इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर, 300 मिलियन के अप्रॉक्स नंबर्स होते हैं इसके, और ये 100 मीटर सरफेस एरिया को कवर करता है। 100 मीटर सरफेस एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है, जिससे आपकी गैस एक्सचेंज जो प्रॉपर्टी वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। तो मैं ये सब डिटेल जो है जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर ना लिख पाए हो, और फिर मैं आपको लंग्स के बारे में डिटेल करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब हम लोग लंग्स पढ़ेंगे अच्छे से, उसको डिफाइन करेंगे लंग्स को, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम मैं पूरा बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब भी साथ साथ बनाते हैं ना मेरे। ये चीज हम लोग ने पढ़ ली, इसलिए मैं अब इसको यहाँ पे डिवीजन को दिखलाऊंगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा। छोटा बड़ा हो गया है ना, थोड़ा सा इसको, चलो ट्रैकिंग लिंक हटा देते हैं, वहां से लिखा हुआ जो है ना वो डिस्टर्ब थोड़ा करने लगता है। ट्रैकिंग लिखा छोड़ देंगे, ठीक। और सब तो आपने डायग्राम में ड्रॉ कर लिया है। ठीक, ठीक है, परफेक्ट। फिर इसके बाद जो है ये था आपका पूरा ट्रैकिया, ठीक। फिर इसके बाद अब ये लेफ्ट लंग है या राइट लंग है, कौन बताएगा मुझे? क्यों भाई, ये लेफ्ट लंग होगा या फिर राइट लंग होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो ये पता लगता है इससे। ये जो नॉच है इसका नाम होता है बेटा कार्डियक नॉच। क्या, कौन सी नॉच होती है? कार्डियक नॉच, ठीक। कार्डियक नॉच बनती कैसे? तो चलो पहले अभी लंग्स के बारे में डिटेल करते हैं, ठीक। तो पहली बात, ये लेफ्ट लंग है, और ये राइट लंग है, ठीक। तो लंग्स कितने होते हैं हमारे पास? हमारे पास लंग्स होते हैं दो, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम लोग लंग्स को और ज्यादा प्रॉपर वे में देखें तो इनके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मैं उस मेम्ब्रेन्स को बना रहा हूं। एक मेम्ब्रेन और बना रहा हूं जो बिल्कुल रेड वाली से चिपका के बना रहा हूं। अभी डिटेल करेंगे, समझाते हैं आपको क्या बनाया हमने, ठीक है। सिमिलरली इधर भी है, राइट लंग की ओर भी।
ठीक, फिर एक अंदर इसकी भी लेयर ब्लैक कलर की बना देते हैं, ये थोड़ा सा बिल्कुल पास में करके बनाना। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनको समझ लेते हैं पहले। तो इनके बीच में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड भी बना देते हैं, पहले ड्राइंग कर लेते हैं। ये फ्लूइड जो होता है ये लुब्रिकेटिंग नेचर का, लुब्रिकेटिंग मतलब ऑयली टाइप का, है ना, चिपचिपा फ्लूइड होता है। जैसे चेन जो रहती है साइकिल की, उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं ना, तो उससे उसको लुब्रिकेशन मिलता है और चेन में फ्रिक्शन कम हो जाता है और चेन टूटने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो जाती है। सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक है, कि लंग्स को फ्रिक्शन से बचाने के लिए, लंग मेम्ब्रेन को फ्रिक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे फ्लूइड होता है जो कि काम क्या करता है, एक लुब्रिकेशन की तरह। ठीक है बेटा, और लुब्रिकेशन से फायदा क्या मिलता है, लंग्स की मेम्ब्रेन फ्रिक्शन से बच जाती है। ठीक, तो अब हम लोग इसी को देखते हैं एक एक करके। पहले हम लंग मेम्ब्रेन्स को थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। तो अगर हम इन लंग्स मेम्ब्रेन को देखें तो सबसे बाहर वाली जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, इसको ब्लू कलर से लिख भी रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पैराइटल प्यूरा। क्या बोलते हैं बेटा, पैराइटल, PARIETAL, पैराइटल प्यूरा। ठीक है, या पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक, तो प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन, और पैराइटल वर्ड इंडिकेट किसके लिए करते हैं, आउटर के लिए। किसके लिए इंडिकेट करते हैं, आउटर के लिए। ठीक, हमेशा। फिर अंदर वाली लेयर जो है उसका क्या नाम है, रेड कलर से जो बनाई है वो है विसरल प्लूरा। क्या नाम बेटा इसका, विसरल प्लूरा या विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, विसरल का मतलब हमेशा क्या होता है, विसरल का मतलब होता है इनर, हमेशा। ठीक है, जब भी कहीं वर्ड विसरल होगा तो इसका मतलब इनर या इंटरनल, और पैराइटल लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, आउटर। और ये तीसरी मेम्ब्रेन जो है ये लंग की खुद की मेम्ब्रेन है, लंग मेम्ब्रेन। ठीक बेटा, अब ध्यान देते हैं, देखिए, और ये जो फ्लूइड था, ये फ्लूइड कौन सा है, ये फ्लूइड है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ठीक, अब देखिए यहां पर लंग्स, पहले तो लंग्स कितने, दो, एक राइट और एक लेफ्ट। लेफ्ट लंग को कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो लेफ्ट लंग में एक नॉच, नॉच का मतलब क्या होता है, एक डिप्रेशन। अब देखिए नॉच, अब मान लीजिए ये लंग की मेम्ब्रेन है, ठीक है, पूरी एक सिंगल। अब बीच में अगर, चलो भी कहीं भी नॉच का मतलब होता है एक डिप्रेशन। ठीक है, बाद में हम और अभी आपको समझाएंगे इसमें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो नॉच का मतलब क्या हो गया, एक डिप्रेशन। तो डिप्रेशन बना, और क्योंकि हार्ट की वजह से बना, हार्ट की वजह से क्यों बना, हमारा हार्ट होता है ऐसे क्लेंच फिस्ट, बंद मुट्ठी, जिसमें अंगूठा बाहर होता है। ठीक है, जिसका जितना बड़ा हाथ उतना बड़ा हार्ट भी। ठीक है, तो वो यहाँ पे होता है वैसे तो मीडियास्टिनम, लेकिन क्या होता है उसका एपेक्स जो होता है वो टिल्टेड होता है टुवर्ड द लेफ्ट। अब जब लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट लंग में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा ताकि हार्ट को जगह दे पाए। तो वही डिप्रेशन क्योंकि लंग्स में, लेफ्ट लंग में हार्ट की वजह से होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं, कार्डियक, कार्डियक मतलब हार्ट, नॉच का मतलब डिप्रेशन। ठीक है, तो लेफ्ट लंग में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, एक अंदर साइड में घुस जाता है लंग्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है हार्ट की वजह से। सॉरी, आगे देखते हैं। फिर हमने देखा लंग्स में, लंग्स के चारों ओर देखिए, लंग की मेम्ब्रेन तो अंदर वाली है ब्लैक कलर से जो मैंने बना रखी है, इस लंग की मेम्ब्रेन के चारों ओर दो मेम्ब्रेन और होती है। एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। पैराइटल वर्ड हमेशा किसके लिए इंडिकेट करेंगे, हमेशा इंडिकेट करेंगे बाहर वाली लेयर के लिए। ठीक है, तो पैराइटल और प्लूरा का मतलब हो गया लंग के चारों। ठीक है, तो लंग के चारों ओर जो बाहर साइड में मेम्ब्रेन रहेगी उसको बोलेंगे पैराइटल प्लूरा। क्या बोलेंगे, पैराइटल, पैराइटल प्लूरा। ठीक, और फिर लंग की मेम्ब्रेन से बिल्कुल चिपकी हुई। अब भाई मैंने चिपकाया इसलिए ना, तो आप लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं, आप दोनों मेम्ब्रेन में डिफरेंस नहीं कर पाते, इसलिए मैंने चिपकाया नहीं, थोड़ा सा गैप दे दिया, लेकिन ये गैप होता नहीं है, ये बिल्कुल यूं चिपकी रहती है। तो ये लंग की मेम्ब्रेन है, और ये कौन सी मेम्ब्रेन है, विसरल प्लूरा। ठीक, जो रेड और ब्लैक कलर से मैंने यहाँ इंडिकेट किया है। तो लंग की मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर
है ना। चिपकी हुई एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं विसरल प्यूरा, विसरल प्यूरा या विसरल प्यूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, विसरल वर्ड हमेशा किसके लिए इंडिकेट किया जाएगा, तो विसरल वर्ड हमेशा बेटा इंडिकेट किया जाएगा इनर साइड के लिए। जब भी कोई स्ट्रक्चर अंदर साइड में होगा, इनर साइड में होगा, तो हम लोग बोलेंगे विसरल। ठीक है, जैसे हम लोग इंटरनल ऑर्गन को क्या बोल सकते हैं, विसरल ऑर्गन। क्यों, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन है, इंटर मतलब अंदर है। ठीक है, तो इनर के लिए विसरल और आउटर के लिए पैराइटल वर्ड यूज करते हैं। क्लियर होती है मेरी बात। अब ये दोनों जो पैराइटल और विसरल मेम्ब्रेन है, इनके चारों एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है। ठीक है, जैसे लंग की मेम्ब्रेन फ्रिक्शन ना हो, भाई फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन अगर हो जाएगा तो लंग की मेम्ब्रेन टूट सकती है। तो लंग की मेम्ब्रेन को फ्रिक्शन से बचाने के लिए विस्टल प्यूरा और पैराइटल प्यूरा के बीच में एक फ्लूइड होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। बात समझ में आती है आपकी। तो प्लूरल फ्लूइड कैसा काम करता है, तो प्लूरल फ्लूइड काम करता है एक लुब्रिकेटिंग की तरह। कैसा काम करता है, लुब्रिकेशन। ठीक है बच्चों, लुब्रिकेशन के लिए, ठीक, फॉर लुब्रिकेशन, है ना। तो इतनी बात होगी लंग्स से छोटी छोटी। अब लंग्स के और डायग्राम को समझते हैं। तो लंग्स में जब हम लोग देखते हैं, मैं इसको मिटा दूं फिर, ठीक है, आपको समझ में आ गया इतनी बातें, मैं लेबलिंग हटा दे रहा हूं बस। ठीक, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं बना पाए हो डायग्राम। ठीक है, चलो मैं इसको हटाता हूँ सबको, क्योंकि मुझे हर बार डायग्राम में कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ेंगे और डायग्राम बनाने में लग जाता है समय। मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। ठीक है, तो हम लोग ने मेम्ब्रेन पढ़ ली, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, विस्टल प्लूरल मेम्ब्रेन, ये सब मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं इसमें। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब ये लंग हो गया लेफ्ट लंग, ये राइट लंग हो गया। लेफ्ट लंग की पहचान क्या है, ये कार्डियक नॉच। लेफ्ट लंग जो होता है बेटा, वो एक डिप्रेशन के थ्रू दो लोब में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक डिप्रेशन के थ्रू दो लोब में डिवाइड हो जाता है। और ये जो डिप्रेशन है, क्योंकि ऑब्लिक शेप का है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फिशर। ठीक है, इसकी वजह से ये दो लोब में डिवाइड हुआ। ऊपर वाले लोब को बोला सुपीरियर लोब, क्या बोला बेटा, सुपीरियर लोब, और नीचे वाले लोब को बोला इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब। ठीक, तो जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक फिशर की तरफ। फिशर क्या होता है, अब मैं लंग की मेम्ब्रेन पे वापस आता हूँ, जो आपको पहले बताने वाला था। मान लीजिए लंग की मेम्ब्रेन सिंपल से सिंगल है। अब अगर बीच में हल्का ये डिप्रेशन आ जाए, तो एक ये गोला अलग दिखाई दे रहा है, एक गोला अलग दिखाई दे रहा है, इस डिप्रेशन की वजह से। तो ये जो डिप्रेशन, यही कहलाता है फिशर। फिशर, स्लाइट डिप्रेशन, फोसा ज्यादा डिप्रेशन, फोरामेन मतलब ओपनिंग, ये तीनों टर्म्स हैं। फिशर, थोड़ा डिप्रेशन, और ज्यादा डिप्रेशन होता तो फोसा कहलाता, और ज्यादा और यही डिप्रेशन खुल जाता तो फोरामेन। ठीक है, इनके बाद में, इनके बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर जगह डिस्कशन चलता है, क्योंकि टर्म तो कभी चेंज होने नहीं है। ठीक, तो फिशर जो होते हैं बेटा, यहाँ पे फिशर क्या है, एक डिप्रेशन, कैसे शेप का है, ऑब्लिक शेप का, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। इसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है वो दो लोब में डिवाइड हो गया, एक ऊपर वाला सुपीरियर लोब और एक नीचे वाला इंफीरियर लोब। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अब दूसरे को देखते हैं। अब जो राइट लंग है बेटा, है ना, ये लेफ्ट लंग था और ये राइट लंग है ना। अब राइट लंग के बारे में देखिए। तो राइट लंग को जब हम देखते हैं, तो राइट लंग में तीन ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब यहां पर एक हो जाता है ऐसे और एक हो जाता है ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो फिशर्स बने, एक ट्रांसफर्स, तो इसको हमने बोल दिया ट्रांसफर फिशर। क्या नाम दे दिया बेटा, ट्रांसवर्स फिशर। ठीक है, और एक ये बन गया ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक शेप का है तो ऑब्लिक फिशर। तो एक ट्रांसफर फिशर और एक ऑब्लिक फिशर। ठीक बेटा, इनकी वजह से जो लंग है वो तीन, एक ये और एक ये, ठीक है, तीन लोब में डिवाइड हो गया। एक को बोला सुपीरियर लोब, क्योंकि ऊपर है, तो ऊपर के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, सुपीरियर लोब। ठीक है, एक बीच में आ गया तो बोला मिडिल लोब, और एक नीचे आ गया तो बोला इंफीरियर लोब। यहां तक की बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, तो ये लंग के बारे में हो गया। अब लंग के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो लंग जो होता है, लंग के चारों ओर दो मेम्ब्रेन है, एक पैराइटल प्लूरा, एक विस्टल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा आउटर साइड, विस्टल प्लूरा इनर साइड। विस्टल प्लूरा प्रेजेंट होती है जस्ट अबव द
लंग मेम्ब्रेन। फिर इन दोनों के बीच में एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जिसका नाम था प्लूरल फ्लूइड। फिर उसके बाद जो है जो लंग्स हैं, लेफ्ट लंग डिवाइड होता है 2 लोब में, किस वजह से? ऑब्लिक फिशर की वजह से। और राइट लंग डिवाइड होता है 3 लोब में, किसकी वजह से? एक ट्रांसफर और एक ऑब्लिक फिशर की वजह से। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसके बारे में? राइट लंग और लेफ्ट लंग के बारे में मोटी मोटी। अब थोड़ा सा और देखते इसमें, तो राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर लंग्स होते कैसे? तो इतना बड़ा डायग्राम नोट कर लो, है ना, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, अब एक और चीज बता देते पहले, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक, देखिए लंग प्रेजेंट होते हैं थोरैसिक कैविटी में, और थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने के लिए एक थिक मस्कुलर की लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसका नाम क्या है बताइए आप लोग? डायाफ्राम। ठीक है, तो डायाफ्राम जो होता है एक मस्कुलर वॉल है, जिसका काम क्या होता है? मस्कुलर वॉल विच सेपरेट्स, किसको सेपरेट करती है? थोरैसिक कैविटी फ्रॉम, किससे? एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम कौन करता है बेटा? डायाफ्राम। ठीक है, तो ये जैसे मेरे थोरैसिक कैविटी है, यहीं पे मेरे लंग्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे यूं होगी डायाफ्राम, और ये एब्डोमिनल कैविटी नीचे होगी। तो थोरैसिक कैविटी, ये मान लो यहाँ पे लंग्स होंगे, और यहाँ पे होगा स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, ये सब। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने के लिए एक मस्कुलर लेयर होती है, एक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसका नाम क्या है? डायाफ्राम। अब डायाफ्राम जो होता है, यानी ये डायाफ्राम मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से फीचर होते हैं बेटा? ऐसे फीचर जो दूसरे एनिमल्स में ना पाए जाए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, यानी जितने भी मैमल्स होंगे उनमें सब में क्या पाया जाएगा? डायाफ्राम। लेकिन बर्ड और दूसरे कॉर्डेड या दूसरे एनिमल्स में ये नहीं होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल्स का। अब अगर डायाफ्राम देखिए पंचर हो जाए किसी का, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कोई ऐसी कैजुअलिटी होगी जिसकी वजह से डायाफ्राम में छेद हो जाए, पंचर हो जाए, तो क्या होगा? तो वो बंदा तुरंत मर जाएगा। और किस वजह से मर जाएगा? ब्रीदिंग ना कर पाने की वजह से, रिस्पायरेशन ना करने पाने की वजह से, क्योंकि डायाफ्राम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द ब्रीदिंग। अगर डायाफ्राम नहीं होगा तो ब्रीदिंग पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, तो एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था, ठीक, कि डायाफ्राम जो होगा उसका अगर वो पंचर हो जाए तो क्या होगा? तो वो बंदा मर जाएगा ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ द ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीथ नहीं कर पाएगा। ठीक, यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आप डायग्राम को नोट कर लो, अभी लंग्स खत्म नहीं हुआ, लंग्स के बारे में 2-3 डिटेल और हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फटाफट इतना नोट कर लो पहले। ठीक, अब चलो हटा रहा हूं मैं इसको, अब लंग्स की और डिटेल्स पे जाते हैं। अब बेटा जो लंग्स होते हैं, है ना, तो लंग्स कैसे होते हैं? लंग्स हैं 1 पेयर, और कैसे हैं? सॉलिड हैं। सॉलिड है या हॉलो है? मतलब सॉलिड बोलेंगे, चलो पहले तुम लोग बताओ, तो लंग्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं या नहीं होते हैं? तो लंग्स भैया सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं? सॉलिड के साथ साथ कैसे होते हैं? स्पॉन्जी। कैसे होते हैं? स्पॉन्जी। और क्या होते हैं? नॉन मस्कुलर, यानी इनके पास मसल्स अपनी नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, अभी सब बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों बोला? क्योंकि अंदर खूब सारे ब्रोंकस ब्रोंक्यूल थे। ठीक है भाई, रसगुल्ला खाया ना आपने, सफेद वाला? ठीक, तो सफेद वाले रसगुल्ले में उसको सॉलिड बोलोगे या लिक्विड बोलोगे या गैस बोलोगे? मैटर की 3 ही तो फॉर्म होती है ना, केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो रसगुल्ला सफेद वाला क्या है? सॉलिड। अब सॉलिड है और उसके अंदर लेकिन चाशनी भी भरी हुई है, यानी अंदर जगह है, तो सॉलिड है, स्पॉन्जी है, इसीलिए उसको स्पॉन्ज भी बोल देते हैं। तो सॉलिड स्पॉन्जी। ठीक, और नॉन मस्कुलर भी है। नॉन मस्कुलर क्योंकि रसगुल्ला अपने आप से पिचकेगा और फूलेगा नहीं। ठीक है, हाथ से दबा दोगे तो पिचक जाएगा, हाथ से नहीं दबाओगे, हाथ से छोड़ोगे तो फूल जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है लंग्स के बारे में, कि लंग्स भी कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर खूब सारे ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल और एल्वलाई प्रेजेंट होते हैं।
लेकिन उन ब्रोंकस ब्रोंकस ब्रोंकाई और एल्वलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एयर, इसीलिए कैसे हो गए, स्पॉन्जी, ठीक है। और फिर इनके अंदर खुद से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए कैसे ही है, नॉन मस्कुलर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। आगे की चर्चा करते हैं हम लोग, नॉन मस्कुलर है। तो अब आप ये सोचिए, जो चीज नॉन मस्कुलर और आप बोलते हैं कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो क्या लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाएंगे? इसका जवाब आपको देना है और मैं नेक्स्ट पार्ट में ये बात आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लंग्स नॉन मस्कुलर होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो आज इतना नोट कर लो और फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे।